क्या आप जानते हैं कि उत्तर भारत में गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए? लेकिन वर्तमान में हो ये रहा है कि देखा-देखी और गणपति स्थापना और गणेश विसर्जन को लोगों ने एक फैशन भी बना लिया है और उत्तर भारत में भी इन 10 दिनों लोग गणपति स्थापना और उनका विसर्जन करने लगे हैं, जबकि उत्तर भारत में गणपति विसर्जन कदापि नहीं करना चाहिए। आइए इसके पीछे पौराणिक रहस्य को उजागर करती हूँ। मान्यता है पुराणों के हिसाब से कि गणेश जी का जन्म भारत के उत्तराखंड के उत्तराकाशी में डोडीवाल झील के किनारे हुआ था। आज भी डोडीवाल झील के किनारे गणेश जी का मंदिर है, जहां वो अपनी मां पार्वती के साथ विराजित हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि आज भी गणपति जी इसी जगह पर अपनी मां के साथ यहीं रहते हैं। डोडीवाल झील जो वहां पे है, वो भी एक रहस्यमयी झील है। वो एक षटकोणीय झील है और इसकी अनंत गहराई है, जिसकी गहराई का पता अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं ले पाए हैं। अब उत्तर भारत में गणेश जी जन्मे हैं। गणेश जी यहीं रहते हैं अपनी माँ पार्वती के साथ, जिन्हें की लोग स्थानीय लोग माँ अन्नपूर्णा के रूप में पूजित करते हैं। अब देखिए, अगर आप उत्तर भारत में इन दिनों अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन कर देते हैं, तो आप गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, आमोद प्रमोद, आनंद मंगल, यश और वैभव सभी अपने घर से विसर्जित कर देते हैं। क्योंकि दक्षिण भारत में गणेश जी को विसर्जित किया जाता है अनंत चतुर्दशी के दिन, ताकि वो अपने घर उत्तर भारत में वापिस लौट आएं। और इधर उत्तर भारत के लोग भी उनको विसर्जित कर रहे हैं, तो फिर यश, कीर्ति, रिद्धि, सिद्धि, आनंद, वैभव और गणेश जी कहाँ उत्तर भारत के लोगों के पास रह गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि गणेश चतुर्थी को गणपति जी का जन्म हुआ था और एक बार गणेश जी गणेश चतुर्थी को दक्षिण में अपने भाई कार्तिकेय के पास गए थे। वो वहां 10 दिन ठहरे। गणेश जी का स्वभाव बहुत ही मिलनसार स्वभाव है पौराणिक कथाओं के अनुसार, और वो सबके मन भावन हैं, सबके दिल को भा जाते हैं। तो दक्षिण भारत में 10 दिन जब गणेश जी अपने भाई के पास रहे, तो ना केवल कार्तिकेय के जितने भी लोग थे महल में थे और प्रजा जितनी भी थी, वो सब गणेश जी से इतने प्रभावित हो गए और उनसे मोहित हो गए। 10 दिनों तक सुस्वादु व्यंजनों के साथ गणेश जी का खूब सत्कार किया गया। लेकिन 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को जब गणेश जी उत्तर भारत वापस आने लगे, तो सब बहुत, क्योंकि उनसे उनका मोह जुड़ चुका था, उन्हें वो वापस नहीं आने देना चाहते थे, तो उनका एक किस्म से उस दिन उन्होंने ठंडे जल में नदी में स्नान करवाया, जिसे कि दक्षिण भारत के लोग गणपति विसर्जन के नाम से जानते हैं और उसी रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और वो बड़े भावुक होकर दक्षिण भारत में जो गणपति जी को वो स्थापित करते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, और 10 दिनों तक उनकी मनभावनी सूरज से मोहित हो जाते हैं, तो बड़े भावुक होकर उनका विसर्जन करते हैं और नारे लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ, और गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू फिर से आ। इस कामना के साथ विसर्जित करते हैं कि अगले बरस गणेश जी फिर आप दक्षिण भारत में इसी तरह आते रहना, अपने साथ रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, आनंद मंगल,
आमोद प्रमोद यश वैभव सब लेते आना। और अनंत चतुर्दशी के बाद गणपति जी दोबारा अपने घर उत्तर भारत वापस आ जाते हैं। इसलिए उत्तर भारत के लोगों को गणेश जी का विसर्जन कदापि नहीं करना चाहिए। और साथ में उत्तर भारत क्योंकि श्री राम जी की जन्मस्थली भी है, अयोध्या नाम से जिसे हम जानते हैं, तो दीपावली के दिन श्री रामचंद्र जी जिस दिन घर वापस आए 14 वर्ष के वनवास के बाद, उस दिन लक्ष्मी और गणपति जी का पूजन भी किया जाता है। गणेश जी के पूजन का विधान है। और दीपावली अनंत चतुर्दशी के कुछ ही हफ्तों में आने वाली होती है। इधर उत्तर भारत के लोग गणेश जी को विसर्जित कर देंगे, तो दीपावली के दिन गणपति जी की पूजा कैसे करोगे? वो तो वहाँ से नदारद ही होंगे, वहाँ तो होंगे ही नहीं, क्योंकि उनको विसर्जित कर दिया गया है। और ये भी मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है कि माँ लक्ष्मी जी का गणेश जी को आशीर्वाद है। गणेश जी माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं और माँ लक्ष्मी ने यह आशीर्वाद दिया है गणेश जी को कि जो भी मनुष्य देवी देवता बिना गणेश जी की पूजा किए बगैर लक्ष्मी जी को पूजित करते हैं, तो वो उनके ऊपर कृपा नहीं करेंगी, उनके घर नहीं आएंगी। तो इसलिए लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करना है दीपावली के दिन, तो पहले गणेश जी को पूजित करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत के लोग गणेश चतुर्थी तो मनाएं, जरूर मनाएं, क्योंकि ये उत्तर भारत के पुत्र हैं। वैसे तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड के पुत्र हैं, लेकिन उत्तर भारत इनकी जन्मस्थली है। गणेश चतुर्थी खूब मनाएं और इन 10 दिनों गणेश जी की पूजा भी करें, अर्चना भी करें, उनका ध्यान भी करें, उनका मंत्रोच्चारण भी करें और उनसे अर्जी लगाएं कि गणेश जी आप दक्षिण गए हैं और जल्दी से उत्तर भारत अपने घर वापस आए और अपने साथ रिद्धि सिद्धि, आमोद प्रमोद, शुभ लाभ, यश मंगल और वैभव आनंद अपने साथ लेके आए। तो ये जो उत्तर भारत में गणेश विसर्जन क्यों नहीं किया जाता है, ये प्रश्न किया था जो हमारी व्यूअर हैं आदरणीय सुनीता सूद जी, जो एडवोकेट भी हैं। तो सुनीता सूद जी, मैंने आज आपको आपके ये जो शंका थी, ये आपका प्रश्न था, इसका निवारण किया है। इसी तरह के प्रश्न आप करते रहें, उसका निवारण करने की मैं भरपूर कोशिश करूंगी, उसका ज्ञान अर्जित करूंगी, ताकि आपके मन में जो भी शंका चल रही हो उसका समाधान हो। तो और भी अगर आप कोई और प्रश्न करना चाहते हो तो काइंडली कीजिए और मैं कोशिश करूंगी कि आपको आपके प्रश्न का जवाब दूं और आपकी शंका का समाधान कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। ओम गण गणपताय नमः। जय सनातन, जय हिंद।